हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जहाँ पे फ्रेंड्स जो आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जितने भी जो हैं एस्पिरेंट्स जो हैं अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगा आज हमारा रहेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये टॉपिक है। अगर आप देखिए तो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के एक 30 मार्क्स का कंपोनेंट है फाइनेंस के सिलेबस में, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के सिलेबस में। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 मार्क्स का इसमें कंपोनेंट है। तो वहाँ से ये एक टॉपिक डाला हुआ है। तो ये टॉपिक जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको एक ही लेक्चर में सब कुछ जहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एक ही सिंगल लेक्चर में सब कुछ बताने जा रहा हूँ कि आखिर में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है क्या। तो व्हाट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो जहाँ पे जी आज टॉपिक रहेगा, तो करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स। जहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है, इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो है, इसको डिवाइड किया गया इनटू टू सेपरेट यूटीज़। ठीक है, टू सेपरेट यूटीज़। वन इज़ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस कोटेशन का जो मैं आपको मीनिंग पूरा बताऊंगा, इसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या। जहाँ पे लिखा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है, उसको डिवाइड किया गया टू यूटीज़ में। एक यूटी बनी जम्मू एंड कश्मीर और एक यूटी बनती है लद्दाख। तो जहाँ पे एक जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी हुई उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। हो सकता है कई लोगों को इसका मीनिंग ना पता हो। जहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ, जहाँ पे लिखा हुआ वन इज़ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली। एक जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, और दूसरी जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहाँ पे वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मैं जहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में पहले क्या था, एक थी लेजिस्लेटिव असेंबली, एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव असेंबली को रिप्रेजेंट करते थे एमएलए और लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्रेजेंट करते थे एमएलसी। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे जो एमएलसी है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये अब डिसॉल्व हो गया है। अब सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली रह गई है और लेजिस्लेटिव असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं एमएलए। तो मगर अगर हम जम्मू लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ना ही एमएलसी है और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वन यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। और दूसरी की अगर बात करें यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, वहाँ पे वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जहाँ पे क्लियर हो गया। जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनेगा, मगर लद्दाख में कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसका बताऊंगा, जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अब दिखाता हूँ मैं आपको 1951 वाला और 2019 वाला मैप। 1951 में आप देख सकते हो, ये मैप जो है हम ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा। 1951 वन में जो आप देख रहे हो ये मैप, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। सॉरी, ऊपर से ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये दो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। एक साइड में जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट वाली साइड में लद्दाख है, लद्दाख को दो, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है अब, और जम्मू एक अलग यूनियन टेरिटरी आप जहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप कलर मैच कर रहे हो, कलर जो डिफरेंट डिफरेंट है। जो ईस्ट वाली साइड है वो लद्दाख है, और जो वेस्ट वाली साइड है लद्दाख के, जो वेस्ट वाली साइड है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड है, वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए मैं आपको और इसका डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में ऑन अगस्त 5 2019 को। ठीक है, अगस्त 5 2019 को उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये किया गया हमारे जो हैं
हमारे मतलब होम मिनिस्टर के द्वारा बाय अमित शाह। दिस बिल डिवाइड द जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूटीज। ये बिल डिवाइड करता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में। और यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसको इंट्रोड्यूस किया गया अमित शाह के द्वारा। अमित शाह जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया 5 अगस्त 2019। उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 है, इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको कंटेनिंग प्रोविजन टू रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अ पार्ट ऑफ लार्जर रीजन ऑफ कश्मीर which has been the subject of dispute among India, पाकिस्तान एंड चाइना सिंस 1947। आपको पता है ये डिस्प्यूट रहा है, एक कारण रहा है। जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूट रहा है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो, चाहे वो मिलिटेंट क्रॉस करके जहाँ पे आते हुए एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। अगर आप मैं 2019 की पहले की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हमारा ऑक्सिन चिन वाला एरिया रहा हो जहाँ पे चाइना ने हमेशा से अटैक किया हो, हमारा लद्दाख वाला पोर्शन, लद्दाख से के साथ जो बॉर्डर लगता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे वो हमारा LOC रहा हो। ठीक है, तो उसके साथ साथ जहाँ पे इस टाइम में बहुत सारी जो है अगर देखते हो बहुत सारा डिस्प्यूटेड एरिया है, चाहे हमारे जम्मू एंड कश्मीर रहा हो, पाकिस्तान वाली साइड रहा हो वेस्ट वाली साइड से, चाहे ईस्ट वाली साइड से चाइना रहा हो। तो इनटू इसको जब बाइफरकेटेड किया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरी में, इसको कॉल्ड इसको इसको जो है जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेटेड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया ऑन 31 अक्टूबर 2019। और जो बिल है, बिल फॉर द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? होम मिनिस्टर ने। तो उस समय हमारे जो होम मिनिस्टर थे वो अमित शाह है। मतलब अभी भी अमित शाह ही हैं, उस समय की बात कर रहे हैं 2019। उस समय हमारे जो हैं गृह मंत्री थे, वो गृह मंत्री थे अमित शाह। इन द राज्यसभा में इन्होंने किया 5 अगस्त 2019 को एंड वाज पास्ड ऑन द सेम डे। ठीक है, एक मतलब सेम ही डे का राज्यसभा में, और सेम डे इसको राज्यसभा में पास किया गया। देन इट पास्ड बाय द लोकसभा। ठीक है, पहले राज्यसभा, उसके बाद उसको लोकसभा में पास किया गया और 6 अगस्त। ये डेट्स फ्रेंड्स आपने याद रखनी है, क्योंकि डेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे जो डेट्स रहेंगी, डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले राज्यसभा में हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसके आगे वाले दिन लोकसभा में पास किया गया, वो किया गया 6 अगस्त 2019 को। एंड इट रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट ऑन 2019, और जो 9 अगस्त को हुआ। तो जहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ, जब भी कोई बिल पास होता है हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, जब भी बिल पास होता है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा में, पहला लोकसभा में होता है फिर राज्यसभा में होता है। ये बिल जो था, ये आप पहले राज्यसभा में कर सकते हो फिर लोकसभा में। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये जरूरी कंपलसरी नहीं है कि आपने लोकसभा में ही करना। एक मनी बिल को छोड़ के आप दूसरा कोई बिल जो है आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो पहले इन्होंने राज्यसभा में किया 5 अगस्त 2019 को, ये किया हमारे अमित शाह ने, जो हमारे होम मिनिस्टर है। उसके बाद दूसरे दिन इन्होंने कहाँ पे किया? राज्यसभा में। पहले दिन इन्होंने राज्यसभा में किया, दूसरे दिन लोकसभा में किया। और जब भी कोई बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, फिर इसकी एसेंट के लिए किसके पास भेजा जाता है? सहमति के लिए प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट को भेजा गया 9 अगस्त। तो जहाँ पे इनको प्रेसिडेंट की एसेंट कब इनको मिलती है, कब सहमति मिलती है? 9 अगस्त 2019 को। तो उस समय में हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे श्री रामनाथ कोविंद, जो अभी भी राष्ट्रपति हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, लेट अस नो इन डिटेल हाउ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 विल अफेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जियोग्राफी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है, उसने कैसे इफेक्ट करेगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ये जम्मू एंड कश्मीर, उसके जो ईस्ट वाला जो पोर्शन है, ईस्ट वाले पोर्शन में हमारा लद्दाख आ गया। पहले ये सारा का सारा पोर्शन एक ही था, इसको सिंगल जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता था, मगर अब ये जम्मू एंड कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। अब मैं आपको बता दूं, यूनियन टेरिटरी जो हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो जहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए, सो वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स। चलिए जी, अब मैं बता दूं, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बिल हैव कारगिल। ठीक है, कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स
एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल कंप्राइज द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस पोर्शन को छोड़ के, लेह एंड कारगिल को छोड़ के, लद्दाख विल हैव इसके इनके पास रहेंगे लेह एंड कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, और बाकी वाला जो जितना भी पोर्शन रहेगा वो किस यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा, वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा। अब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। अगर हम 2019 की पहले की बात करें, 2019 के पहले में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट थे, मगर अब की डेट में हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्यों? कारगिल और जो लेह है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर आएगा, तो 2 डिस्ट्रिक्ट उधर चलेगी, हमारे पास बचे 20 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। अगर हम 2019 की पहले की बात करें तो हमारे पास 6 जो थी राज्यसभा की, सॉरी सीट थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है, एमपी की जो सीट थी हमारी 6 सीट थी, मगर 2019 के बाद क्या हुआ, हमारे पास सीट्स रहेगी टोटल 5, क्योंकि एक जो एमपी चुन के आता था वो कहाँ से आता था, लद्दाख से चुन के आता था, तो हमारे पास सीटें भी यहाँ पे कम होगी। अब उसके बाद एरिया की बात करते हैं। पहले जो हमारा एरिया था, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको डिटेल में बता देता हूँ। जहाँ पे आप देखेंगे पहले जो एरिया था 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर पहले जो हमारा एरिया था, ये 2019 की पहले की बात कर रहे हैं। मगर अब की डेट में हमारा जो टोटल एरिया है जम्मू कश्मीर का वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा करंट जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, ये अभी इसका जो टोटल एरिया ये है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया में भी चेंजेस आ गई। उसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट की बात मैं आपसे बात कर रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट्स थी जम्मू एंड कश्मीर में वो कितनी थी, 6 सीटें थी, मगर अब की डेट में 5 सीट्स रह गई हैं। ठीक है, पहले हमारे पास 87 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स थी, मगर माइनस इसमें 4 कर दो तो 83 रह गई हैं। ठीक है, 4 सीटें इसमें कम हो गई हैं। अब इसको मैं और भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कितनी सीट्स अभी हैं, करंट हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं फ्रेंड्स। अब ये इसमें एक और चीज़ आ गई, असेंबली सीट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है, इनमें से टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स टू 107 in the Jammu and Kashmir. Out of these 107 seats, 24 will remain vacant because these seats are in the Pakistan occupied Kashmir which is illegally occupied by Pakistan। तो जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नोट करने वाली है, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो पास किया गया, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो सीट्स दिखाई गई हैं इन्होंने, इनके द्वारा जो है वो है 107 जम्मू एंड कश्मीर में। उन 107 सीट्स में से 24 सीट्स ऐसी हैं जिसको वैकेंट रखा जाएगा। किसके लिए वो वैकेंट सीट रहेगी, क्योंकि वो सीट्स किसकी कौन सी जगह को रिप्रेजेंट करती हैं, पीओके को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान एरिया हमारा जो है कैप्चर कर लिया है, जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है, वो 24 सीट्स। जब भी वो हम एरिया वो पाकिस्तान से वो एरिया लेंगे तो फिर हम वहाँ पे 24 वहाँ पे हमारे एमएलए बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे 24 सीट्स वैकेंट इसलिए रखी हुई है, वो किसके लिए रखी हुई है, पीओके के लिए। चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में आपको समझाता हूँ। आफ्टर द इवॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 some seats will be reserved for scheduled caste and scheduled tribe in promotion to their population in the union territory of Jammu and Kashmir। तो जैसे ही एवॉल्यूशन होता है आर्टिकल 370 का, तो कुछ सीट्स जो होती हैं सीट्स की क्या की गई, रिजर्व की गई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इन प्रमोशन टू देयर पॉपुलेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड लाइन में मैं आपको समझाता हूँ। इन एडिशन टू दिस द लेफ्टिनेंट गवर्नर may nominate 2 women members if they are not adequately represented। तो इसके साथ साथ और क्या होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे 2 वीमेन्स मेंबर्स को इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। फोर्थ लाइन में आपको समझाता हूँ। द लेजिस्लेटिव असेंबली विल हैव टेन्यूर ऑफ 5 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 6 ईयर। तो पहले आप जब भी आप कभी आपने वोट डाला होगा तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि हमारे जो एमएलए होते थे उसकी जो एज मतलब ड्यूरेशन होती थी वो थी 6 ईयर। हम 2019 की पहले की बात कर रहे हैं,
6 ईयर होती थी, मगर अब जो टेन्योर होगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर होगा या एमएलए का टेन्योर होगा, वो 5 ईयर होगा बजाय 6 ईयर की। ठीक है, तो उसका जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, 5 ईयर। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ गवर्नर। देखिए, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। अब देखिए, प्रेसिडेंट खुद तो आएगा नहीं जहाँ पे करने के लिए, तो प्रेसिडेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटर भेजेगा। ठीक है, किसके द्वारा, अब जहाँ पे जब भी कोई गवर्नर आएगा, ठीक है, गवर्नर आएगा, सॉरी एलजी आएगा, तो उसको उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसको कौन अपॉइंट करके भेजेगा, उसको अपॉइंट करके भेजेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट और थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। द एडमिनिस्ट्रेटर विल बी नोन एज द, उसको क्या, वो कौन से नाम से जाना जाएगा, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जस्ट लाइक न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी, जैसे हमारी न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी में एलजी है, उस तरीके से। सेकंड नंबर पे हम बात करें ऑन द अदर हैंड, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल आल्सो बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेम केसेस वहाँ पे होगा, थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय हिम। तो आपने जैसे देखा होगा, जैसे ही हमारी 31 अक्टूबर 2019 को केम इनटू एग्जिस्टेंस हुई हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा उस समय में हमारे गवर्नर जो आए वो थे जीसी मुर्मू, फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, फर्स्ट एलजी जम्मू एंड कश्मीर के। तो राम माथुर थे, राम माथुर जो थे वो लद्दाख के थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थे ना, तो क्योंकि यूनियन टेरिटरी अलग है तो एलजी भी इनके अलग ही होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, थर्ड स्लाइड में दिया हुआ द लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दीज लॉज आर रिलेटेड टू। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉज बना सकती है किसी भी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, और ये जो लॉज होंगे वो किसके रिलेटेड होंगे। फर्स्ट नंबर, एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉज होंगे स्टेट लिस्ट में मेंशन होंगे, तो एक्सेप्ट पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ एनी मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरीज। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या होगा, स्टेट लिस्ट में जो लॉज बनाएगी वो स्टेट बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा, कंकरेंट लिस्ट में वो कंकरेंट लिस्ट वो आ गई जिसमें स्टेट भी लॉज बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। ठीक है, तो इसके में आप देख सकते हो, एनी मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरीज। कोई भी जो मैटर होगा कंकरेंट लिस्ट में वो एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरी। फर्दर, पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू मेक लॉज इन रिलेशन टू एनी मैटर्स फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक द यूटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्दर इसके साथ इन्होंने क्या बताया हुआ, पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लॉज बना सकती है इन रिलेशन टू एनी मैटर्स फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक द अदर यूटीज ऑफ इंडिया। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हम बात करें जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो होगी, विल हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज होगा कितना होगा, कितने परसेंट होगा, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होगा। विल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। थर्ड लाइन में, अगर सेकंड लाइन में देखो, तो चीफ मिनिस्टर विल कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर लाइक द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू। और जो चीफ मिनिस्टर होगा वो कम्युनिकेट करेगा जितने भी डिसीजंस होंगे, वो काउंसिल के साथ कम्युनिकेट करेगा, टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ करेगा, लाइक द चीफ मिनिस्टर, जैसे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर करते हैं और पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, कॉमन हाई कोर्ट्स इन द यूटीज, तो जहाँ पे जो हाई कोर्ट रहेगा, यूनियन टेरिटरी तो अलग होगी, मगर इसका ये मीनिंग नहीं है कि हाई कोर्ट भी इनके अलग हो जाएंगे। जो हाई कोर्ट रहेगा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे जो हाई कोर्ट रहेगा, जहाँ पे हाई कोर्ट जो रहेगा वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। उसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, विल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो रहेगा ये कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। इन एडिशन टू दिस, देयर वुड बी एन एडवोकेट जनरल टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द
यूनियन टेरिटरीज ऑफ J&K। तो जहाँ पे क्या होगा, इसके साथ साथ जहाँ पे एडवोकेट जनरल जो होंगे वो क्या करेंगे, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बता दूं, जो एक्सटेंट ऑफ लॉज नो आफ्टर द इवॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 देयर आर 153 स्टेट लॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट हैव आल्सो बीन रिपील्ड। ठीक है, तो 153 जो लॉज हैं जम्मू एंड कश्मीर के उसको क्या किया गया, दैट आल्सो बीन रिपील्ड। दिस इंक्लूड्स अ लिफ्टिंग ऑफ प्रोविजंस ऑन द लीज ऑफ लैंड टू पर्सन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ J&K। ठीक है, तो इसको साथ साथ आपने देखा होगा कि मतलब 370 जो आर्टिकल था, 370 आर्टिकल टूटने के बाद, उसको एब्रोगेट करने के बाद जहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो जगह वगैरह खरीद सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिफ्टिंग ऑफ प्रोविजंस ऑन द लीज ऑफ टू पर्सन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ J&K। तो जहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी उनके ऊपर प्रोविजन थे कि वो लैंड वगैरह नहीं खरीद सकता, वो सारे के सारे क्या किए गए, उसको लिफ्ट किया गया on the permission on the lease of the land to person who are not permanent of the resident of Jammu and Kashmir। सेकंड नंबर पे, now 106 laws of the central list will be applicable to union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh on a date notified by the central government। ठीक है, तो जहाँ पे 106 जो laws हैं सेंट्रल लिस्ट के, वो भी क्या होंगे, जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में एप्लीकेबल होंगे ऑन द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज न्यू लॉज विल बी, कौन कौन से होंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इंडियन पेनल कोड 1860 और आधार एक्ट 2016। पहले क्या चलता था, पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन पेनल कोड नहीं था, पहले हमारे चलता था रणबीर पेनल कोड RPC। पहले क्या चलता था, RPC रणबीर पेनल कोड, मगर अब यहाँ पे कौन सा चलेगा, इंडियन पेनल कोड चलेगा। ठीक है, एक आ गया राइट टू एजुकेशन 2019, सेकंड नंबर पे आ गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, और थर्ड नंबर पे आप बात करेंगे तो वो आएगा पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड 1860 और आधार एक्ट 2016। उसके साथ सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल इन द जम्मू एंड कश्मीर विल ओपन अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक जैसे इंट्रोडक्शन हुई जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 की, तो इससे क्या होगा, एक न्यू चैप्टर ओपन हुआ। नो द जम्मू एंड कश्मीर विल हैव इन्वेस्टमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटी लाइक अदर इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टॉपिक जो है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल एक्ट 2019। तो जहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस वीडियो को करने के बाद, ये जो वीडियो आज हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं आपको MCQs वीडियो लेके आऊँगा, ताकि MCQs वीडियो से आपको आसानी से ये वीडियो समझ लग जाएगी। और MCQs वीडियो में हम सारे के सारे जहाँ पे MCQs करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपके इस लेक्चर को समझने में और अपने नॉलेज को टेस्ट करने में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नेक्स्ट अपडेट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।